की ओर अब हम जा रहे हैं। अब हम प्रभु की आवाज को सुनेंगे। आज का वचन बहुतों के प्रश्नों का उत्तर देगा। इतना छोटा आमीन। एक बार जोर से बोलो ना आमीन। यस, आज का वचन मैं कहता हूं, दोबारा से कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत से लोगों को उनके प्रश्नों का उत्तर देगा। बीते दिनों में मैंने कुछ बातों को सुना, कुछ सवाल मेरे सामने आए, कुछ ऐसे सवाल जो हो सकता है आप में से भी कई लोगों के हों। और जब हालात विपरीत होते हैं ना, जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, तो कई बार इन सवालों का आना अनिवार्य है। ये आ जाते हैं जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, जब आसपास कुछ उम्मीद, कोई होप नजर नहीं आती। आप लगातार मेहनत पे मेहनत करते हैं। सूरज भैया इसको बंद कर दो, ये डिस्टर्ब कर रहा है। आप लगातार मेहनत पे मेहनत करते हैं, आप बार बार कोशिश करते हैं, और उन कोशिशों के बाद जब आप असफल हो जाते हैं, तो कई बार ऐसे सवालों का हमारे जीवन में आना अनिवार्य है। ये विचार हमारे जीवन के अंदर पनपते हैं, ये बातें हमारे जीवन के अंदर पनपती हैं, और एक शंका हमारे जीवन के अंदर कई बार खड़ी हो जाती है। वो शंकाएं क्या है? वो शंका ये है कि शायद मैं सही स्थान पर हूं या नहीं हूं। बीते दिनों में मैंने कई लोगों से ये कहते हुए सुना, हमारा काम शायद सही नहीं है, हमारा काम शायद सही नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने काम के बीच में कोई आशीष, कोई बरकत दिखाई नहीं दे रही। ऐसा नहीं है कि वो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो लोग मेहनत कर रहे हैं, वो लोग प्रयत्न कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी हाथ में कुछ नहीं है, हाथ खाली है, हाथों के अंदर कुछ भी नहीं है, हाथ पूर्ण रीति से खाली है। ये सवाल खड़ा होता है कि मेरा शायद ये काम सही नहीं है। मेरे को कई लोगों ने सवाल किया, पासी जिस घर में हम रहते हैं, जब से हम इस घर में आए, हम नीचे नीचे जा रहे हैं। जिस घर के अंदर हम हैं, जब से हम इस घर के अंदर हमने रहना शुरू किया, हम डाउन हो रहे हैं। एक डाउनफॉल हमारे जीवन के अंदर आ गया है। हमने बड़ी शौक से ये घर बनाया था, बड़े आनंद से जब इस घर को बनाया, बड़े आनंद पूर्वक बनाया, लेकिन जब से हमने इस घर में रहना शुरू किया, हम नीचे नीचे जा रहे हैं। हो सकता है कईयों का सवाल हो ये, शायद ये घर हमें ठीक नहीं बैठा। आसान भाषा में, ये घर हमें ठीक नहीं बैठा। इस घर के अंदर जाने से हम नीचे नीचे गए हैं, हमने कई समस्याओं का सामना किया। हमारे बिजनेस, जो बिजनेस हमने शुरू किया है, वो बिजनेस बढ़ नहीं रहा, वो डाउन होता जा रहा है। शायद ये बिजनेस सही नहीं है, शायद ये काम सही नहीं है, शायद प्रभु ने मुझे किसी और काम, शायद मेरे लिए कोई और काम है, क्योंकि ये काम मेरा सेट नहीं हो पा रहा। ये काम जिसको मैं कर रहा हूं, इसमें मुझे असफलताएं मिल रही हैं। सवाल खड़े होते हैं, क्या ये सही काम है? कई बार हमें सवाल उठते हैं, क्या मैं जिस स्थान के ऊपर नौकरी कर रहा हूं, एक भाई ने मुझे सवाल किया, पासवान, जिस स्थान के ऊपर मैं नौकरी करता हूं, वो सब लोग मेरे विरोध में हैं, सब लोग मेरे विरोध कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मैंने शायद एक गलत स्थान को चुन लिया। बीते दिनों में कुछ भाइयों ने मेरे साथ बात करी, उन्होंने इस प्रकार से मुझे बताया, पास्टर जी मार्केट के अंदर काम नहीं है,
हम जिस काम को कर रहे हैं वो काम ही मार्केट से खत्म होता जा रहा है, वो काम बिल्कुल पूर्ण रीति से खत्म होता जा रहा है। अब हमने सोचा हम किसी और जगह पर जाएं, हमारा मार्गदर्शन करो, हम किस काम को शुरू करें। ऐसे कई सवाल हमारे जीवन के अंदर जन्म लेते हैं जब आसपास की परिस्थितियां विपरीत होती हैं, जब घर के माहौल खराब होते हैं। कई बार कुछ रिश्ते हमारे साथ ऐसे जुड़ जाते हैं, हमें लगता है शायद इन रिश्तों में जुड़ने के बाद हमारे जीवन के अंदर डाउनफॉल आ गया है, शायद ये रिश्ता मेरे लिए सही नहीं था, शायद ये लोग जिनके बीच में मैं हूं वो सही नहीं है, क्योंकि उन रिश्तों के बीच में हमें कुछ तनावपूर्ण परिस्थितियां दिखाई देती हैं। आज के वचन को बड़े ध्यान से सुनना। आज का वचन आपके प्रश्नों का उत्तर आपको देगा। आज के वचन के द्वारा मैं इस बात में प्रभु यीशु मसीह के नाम से दावा करता हूं, आज बहुत सारे लोगों को उनके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। ये परिस्थितियां जो विपरीत होती हैं, जब हालात विपरीत होते हैं, जब चारों तरफ की परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं, विपरीत हो जाती हैं, एक जैसी नहीं रहती, उतार चढ़ाव जब जीवन के बीच में आते हैं, तब कई बार हमारे जहन के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर कुछ शंकाएं पैदा हो जाती हैं। वो शंकाएं, क्या हम एक सही स्थान के ऊपर हैं? क्या ये काम सही है? क्या ये रिश्ता सही है? क्या ये जॉब सही है? क्या ये बिजनेस सही है? क्या मेरा घर सही है? ऐसे कई सवाल हमारे जीवन के बीच में आते हैं। आज इन सवालों का जवाब हम बाइबल के बीच में से ढूंढेंगे। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार, उसके 5 अध्याय को आप निकाल लीजिए। उसके 5 अध्याय को उसके 1 पद से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गनेसरत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शिमोन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले। तो वह बैठकर लोगों को नाव पर उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। उन्होंने आकर दोनों नावें यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। तब शिमोन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। क्योंकि इतनी मछलियां पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। प्रभु का पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर हमारी आशीष हो। प्रभु यीशु मसीह की आशीष हो। बड़े ध्यान से सुनना है, बड़े ध्यान से आज के वचन को सुनना है। प्रभु का वचन आज आपसे बातें करेगा। ये बाइबल की एक सच्ची घटना है। ये बाइबल के बीच में से पाई जाने वाली घटना जो हमने पढ़ी है,
एक व्यक्ति है जिसका नाम है पतरस। पतरस, ये वही पतरस है जो बाद में चलकर प्रभु यीशु मसीह का शिष्य कहलाया। ये वही पतरस है। इससे पहले कि ये प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता, ये पेशे से एक मछुआरा था। इसका काम मछलियां पकड़ना था और ये लोग और इसके साथी ये मछलियां पकड़ने का काम किया करते थे। और एक दिन ऐसा हुआ जब ये मछलियां पकड़ रहे थे, उस समय यीशु मसीह झील के किनारे आकर खड़ा था। और यीशु मसीह ने झील के किनारे पर दो कश्तियों को खड़े हुए देखा। झील के किनारे के ऊपर दो कश्तियों को खड़े हुए देखा, जिनमें से एक पतरस की थी। एक कश्ती पतरस की थी। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस की नाव पर चढ़कर पतरस से कहा, थोड़ा सा किनारे से हटा दे। और वो उसकी कश्ती में बैठकर, उसकी नाव में बैठकर वो प्रचार करने लगे। बाइबल कहती है, जब वह बातें कह चुका, जब वो अपने संदेश को सुना चुके, तो प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, उसकी 4 आयत, जब वह बातें कर चुका तो शिमोन से कहा, गहरे में ले चल, मछलियां पकड़ने के लिए जाल डालो। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत करी है और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल को डालता हूं। बाइबल कहती है, पूरी रात से पतरस ने मेहनत करी है। जिस समय यीशु मसीह संदेश सुना रहे थे, उस समय यह व्यक्ति अपने जाल को धो रहा था। यह व्यक्ति अपने जाल को साफ कर रहा था। जब आप बाइबल के इतिहास को पढ़ते हो, बाइबल के इतिहास को पढ़ने की कोशिश करते हो, बाइबल का इतिहास आपको बताएगा, बाइबल का इतिहास बताता है, प्रभु यीशु मसीह के जिस समय प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई थी, प्रभु यीशु मसीह के समय में मछली पकड़ने का काम और व्यापार अधिकतर गलील की झील पर होता था, जिसमें इस समय ये लोग हैं। इसको गलील की झील भी कहा जाता है। गलील की झील के ऊपर अधिकतर मछली पकड़ने का काम हुआ करता था। यानी आप ये कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में कहें, कि जो गलील की झील थी, उसके अंदर कहीं ना कहीं मछलियां अधिक पकड़ी जाती थी। या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हो कि गलील की झील के अंदर मछलियां ज्यादा मात्रा में पाई जाती थी। मछली ज्यादा मात्रा में पाई जाती थी, क्योंकि बाइबल का इतिहास इस प्रकार से बताता है, प्रभु यीशु मसीह के समय में मछली पकड़ना और मछली का अधिकतर व्यापार गलील की झील के द्वारा किया जाता था। बाइबल के कुछ विद्वान इस प्रकार से बताते हैं, कुछ स्कॉलर्स बाइबल कैसे बताते हैं। उसी झील में पतरस ने पूरी रात मेहनत करी, पूरी रात मेहनत करी, और पूरी रात मेहनत करने के बाद भी इसके हाथ में कुछ नहीं आया। पतरस कहता है, शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा। मैं इस बात को इस प्रकार से कई बार वचन में बोलता हूं, मैंने कई जगह पर इस संदेश को दिया है। मैं इस बात को इस प्रकार से कभी बोलता हूं कि पतरस ने मछली छोड़ो, एक मेंढक भी उसके जाल के अंदर नहीं फंसा, एक मेंढक भी नहीं फंसा। और ये वो झील है जहां पर अधिकतर लोग मछली पकड़कर मछली को बेचने का व्यापार करते हैं। उसी झील के अंदर पतरस जाल डाले हुए, पूरी रात इसने मेहनत करी है। पूरी रात इसने मेहनत करने के बावजूद भी इसको कुछ भी हासिल नहीं हुआ, कुछ भी इसके जाल के अंदर नहीं आया, कुछ भी इसके जाल के अंदर नहीं फंसा, एक मेंढक भी नहीं फंसा।
ऐसा नहीं ये व्यक्ति मेहनती नहीं है, इसने मेहनत करी है। ये खुद कहता है पूरी रात होगी प्रभु जी, यानी कि पूरी नाइट इसने काम किया है। पूरी नाइट काम करने के बावजूद भी जाल खाली के खाली है। पूरी नाइट काम करने के बावजूद जाल खाली है। कोई, आप दूसरे शब्दों में कि कुछ भी हासिल नहीं हुआ, कोई प्रॉफिट नहीं है, खाली के खाली। कई बार हमारी कहानियां ना ऐसी मिलती हैं, पतरस जैसे लोगों के साथ हमारी कहानी मिलती है। बहुत मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं हम मेहनत नहीं करते, पूरी पूरी रात मेहनत करते हैं, पूरा पूरा दिन मेहनत करते हैं, लेकिन एट द एंड हम खाली होते हैं। हमारे हाथों में कुछ नहीं होता। मैं आसान भाषा में, वो हमारे बटुए खाली होते हैं, हमारे पर्स खाली होते हैं, हमारे अकाउंट्स खाली होते हैं। ऐसा नहीं हम मेहनत नहीं कर रहे, हम भी मेहनत कर रहे हैं बाकी लोगों के समान। अगर बाइबल के स्कॉलर्स इस प्रकार बताते हैं, यीशु मसीह के समय में मछली पकड़ना और मछली का व्यापार अधिकतर गलील की झील के अंदर किया जाता था। इट मीन्स उस झील के अंदर, उस गलील की झील के अंदर मछलियां अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। मछली अधिक मात्रा में पाई जाती है, लेकिन फिर भी जाल खाली है। आज हमारी कहानी ऐसी मिलती जुलती है। हम पूरी मेहनत करते हैं, फिर भी जाल खाली के खाली, यानी पर्स खाली है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, एट द एंड हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम पूरा दिन काम करते हैं, लेकिन हमारे खर्चे पूरे नहीं होते। पूरा दिन हम काम करते हैं, हमारे घर के अंदर बरकत नहीं है। पूरा दिन हम काम करते हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार मेंबर काम कर रहे हैं, फिर भी खाली हैं, फिर भी खाली हैं। घर के 5 सदस्य, 5 चुके 5 काम कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड हम खाली के खाली हैं। हमारे जाल में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे पर्सेस खाली हैं, हमारे बैंक अकाउंट खाली हैं। सवाल उठते हैं, कारण शायद हम सही काम पर नहीं है, शायद ये घर सही नहीं है, इस घर में हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है, शायद हमने अकाउंट गलत खुलवा लिया है, शायद हमें किसी और बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहिए था। सवाल उठते हैं, शायद मैंने डिसीजन गलत ले लिया, शायद ये रिश्ता मेरे लिए सही नहीं है। मैं कोशिश करता हूं रिश्तों को पूर्ण स्थापित करने के लिए, मैं कोशिश करता हूं। ऐसा नहीं मैं अपने रिश्तों के लिए मेहनत नहीं करता, मैं मेहनत करता हूं, लेकिन एट द एंड फिर खाली के खाली। उन रिश्तों के अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, उन कामों के अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। मैंने कई बार कोशिश करी अपने पति पत्नी के रिश्ते को सुधार लूं, मैंने कई बार मेहनत करी है, लेकिन एट द एंड मैं खाली का खाली हूं। हमारे रिश्तों के अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, हमारे आपसी संबंधों के अंदर कोई बदलाव नहीं आ रहा। शायद ये रिश्ता गलत है, शायद ये रिश्ता गलत है। मैंने कई बार कोशिश करी है अपने घर के अंदर माहौल को ठीक किया जाए, शायद ये घर ठीक नहीं है, शायद इस घर की दिशा सही नहीं है। ऐसे कई सवाल उठते हैं। पतरस पूरी रात मेहनत हो गए इसको करते हुए, पूरी रात से ये मेहनत कर रहा है, ये एक मेहनती व्यक्ति है, फिर भी इसके जाल खाली हैं। आज हम कुछ कारणों को सीखेंगे। फिर भी इसके हाथ में कुछ नहीं है, फिर भी ये खाली का खाली है। इसके जीवन के अंदर, आप आसान भाषा में, कोई आशीष नहीं है, कोई ब्लेसिंग नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, 4 आयत को मैं पढ़ता हूं। जब वे बातें कर चुके तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल, मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। आज 2 बातें सीखेंगे, आज 2 बातों को सीखेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, कश्ती को गहरे में ले चल। पहली और महत्वपूर्ण बात जो प्रभु के आत्मा ने मुझे सिखाई और मैंने उसको अपने जीवन के अंदर
इंप्लीमेंट किया है, मैंने अपने जीवन के अंदर इन चीजों को देखा है, हमने अनुभव किया है। पहला और महत्वपूर्ण काम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को करने के लिए कहा, वो मालूम पहला काम क्या था? कश्ती को गहरे में ले चल। आज जिस जीवन रूपी कश्ती के ऊपर आप सवार है ना, जिसके अंदर आपके सवाल है, जिसके अंदर आपको शंकाएं, आपको कई बार लगता है शायद मैंने आप क्या कह सकते हैं ना कि मैंने जॉब गलत चुन ली, मेरा रिश्ता शायद गलत है, मेरे घर के अंदर कोई आशीष नहीं है, शायद ये काम सही नहीं है। सुनिए, पतरस से पहला काम प्रभु यीशु मसीह ने करने के लिए कहा, जो एक महत्वपूर्ण काम था, कश्ती को गहरे में ले चल। आज हमारा रिश्ता प्रभु के साथ मालूम कैसा है? हम प्रभु के साथ रिश्ता तो बनाए हुए हैं, लेकिन रिश्ता कौन सा है? वो किनारे वाला रिश्ता। कौन सा है? वो किनारे वाला, वो गहरे वाला रिश्ता नहीं है, वो गहराई का रिश्ता नहीं है, वो गहरा रिश्ता नहीं है। रिश्ता कौन सा है? एक किनारे का रिश्ता है। आज क्यों घरों के अंदर बरकत नहीं है? क्यों रिश्तों के अंदर बरकत नहीं है? क्यों हालातों के ऊपर बरकत नहीं है? क्यों विपरीत परिस्थितियां खत्म नहीं होती? क्यों एक परिस्थिति ठीक होती है, दूसरी पहले खराब हो जाती है? उसका एक कारण ये भी है, क्योंकि हम अपनी किश्ती को, इस किश्ती की बात कर रहा हूं मैं, इस जीवन रूपी किश्ती को एक किनारे पर लगाए हुए हैं। दिल किया तो चर्च चल गए, अदरवाइज कोई बात नहीं। प्रार्थना हो गई, ठीक है, नहीं हुई तो भी कोई बात नहीं। वचन पढ़ लिया, ठीक है, अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ा गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हमारा रिश्ता मालूम प्रभु के साथ कैसा है? हम एक किनारे वाला रिश्ता है, एक किनारे वाला रिश्ता है। प्रभु एक किनारे है, हम एक किनारे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इससे पहले कि चमत्कार हो, इससे पहले कि इसके इस व्यक्ति के हालात बदलें, इससे पहले कि इस व्यक्ति की परिस्थितियां बदलें, इससे पहले कि इस व्यक्ति के उस जाल के अंदर कुछ फंसे, इससे पहले कि इस व्यक्ति के जाल के अंदर कुछ बरकतें आए, प्रभु ने सबसे पहला काम मालूम क्या किया? इससे एक बात कही, कश्ती को गहरे में ले चल। कश्ती को गहरे में ले चल। आज चेक कीजिए आपकी कश्ती कहां पर खड़ी है। आज चेक कीजिए ये कश्ती कहां पर खड़ी है। आज चेक करने की जरूरत है, मेरी कश्ती कहां पर खड़ी है। आज चेक करने की जरूरत है, जब आप कलीसिया में आते हैं आपकी कश्ती कहां पर खड़ी है। आज चेक करने की जरूरत है, प्रभु के साथ हमारा रिश्ता कैसा है। आज चेक करने की जरूरत है, मेरा और मेरे परमेश्वर के बीच का संबंध गहरा है या एक किनारे वाला रिश्ता है। आज चेक करना है। सबसे महत्वपूर्ण काम, जब तक आप गहरे पर नहीं जाएंगे, जब तक आप गहराई में नहीं जाएंगे, हमने लास्ट संडे भी सीखा था, जब हम परमेश्वर की खोज करते हैं वो हमें मिल जाता है, हम उसे प्राप्त कर लेते हैं। सिर्फ संडे को चर्च आना काफी नहीं है, संडे को चर्च आना बहुत जरूरी है। ये बाइबल कहती है आपने संडे को चर्च आना है, ठीक है, आप इसको मान रहे हैं, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है आपका प्रार्थना का स्तर, आपका संगति का स्तर, आपका वचन का स्तर, वो भी परमेश्वर के साथ एक गहराई में होना चाहिए। एक गहरा रिश्ता आपका और आपके प्रभु का होना चाहिए। आपका और आपके परमेश्वर का एक गहरा बाउंडिंग होनी चाहिए, एक गहरा रिश्ता होना चाहिए। जैसे आप अपने आसपास के रिश्तों के बिना नहीं रह पाते, प्रभु के बिना भी आपको कुछ खालीपन दिखना चाहिए कि आज मैंने अपने प्रभु से नहीं मिला, आज मैं अपने प्रभु से मिलकर नहीं आया। आज हमारा रिश्ता प्रभु के साथ कैसा है? आज मैं आपको बताऊं, आपके कामों के ऊपर, आपके हालातों के ऊपर, आपकी विपरीत परिस्थितियां उसी समय बदलेंगी, आपके विपरीत हालात उसी समय बदलेंगे, आपकी विपरीत परिस्थितियां उस समय बदलेंगी, आपके घरों के अंदर आशीष उस समय आएगी, आपके रिश्तों के अंदर बहाली उस समय आएगी, जब आपका रिश्ता प्रभु के साथ गहराई का रिश्ता हो जाएगा। ये पहली बात है, ये पहली बात है, ये पहली बात है। आज मैं आपको बताऊं, मसीह जीवन, बीते दिनों में मैंने चर्च के अंदर बताया था, मैंने पिछले संडे भी इस बात को बताया था,
पास्टर जी ने एक जगह प्रचार किया, हमारे चर्च के जो सीनियर पास्टर हैं पास्टर प्रबोध जी, उन्होंने प्रचार किया एक जगह, बहुत सारे लोग मसीह के हैं लेकिन मसीह में नहीं है। मैं मसीह का तो कहलाता हूं, क्या मैं मसीह में अपना जीवन जीता हूं? क्या मसीह मेरे जीवन से प्रसन्न है? क्या मसीह के साथ मेरी वो रिश्ता है जो बाइबल कहती होना चाहिए? आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक आपका रिश्ता प्रभु के साथ गहरा नहीं होगा, ये चीजें नहीं बदलेंगी। आपको किनारे से हटना पड़ेगा, आपको किनारे पर से हटना पड़ेगा, आपको अपने किनारे को हटाकर अपनी किश्ती को एक गहरे स्थान के ऊपर लेके जाना पड़ेगा। आपको घुटनों पर आकर प्रार्थना करनी पड़ेगी, आपको प्रभु से कहना पड़ेगा, प्रभु मेरे जीवन का नियंत्रण प्रभु मैं आपको देता हूं। आपको कहना पड़ेगा, प्रभु मेरे जीवन के अंदर प्रभु जी आपकी इच्छा पूरी हो। आपको कहना पड़ेगा, प्रभु मेरे जीवन के अंदर, मेरे घर के ऊपर, मेरे हालातों के ऊपर, हर एक चीज के ऊपर प्रभु मैं आपका नियंत्रण मांगता हूं। यानी प्रभु मैं आपको कंट्रोल देता हूं, आप कंट्रोल कीजिए। जब आप प्रभु के बीच में रहते हुए प्रभु के साथ बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, सुनिए होगा मालूम क्या है, प्रभु आप में बढ़ता जाएगा, वो आप में बढ़ता जाएगा। आज चेक कीजिए आपका और आपके परमेश्वर का रिश्ता कैसा है। आज आप कौन से स्थान के ऊपर खड़े हैं? क्या वो गहराई का रिश्ता है? क्या मैं इसके अनुसार चलता हूं जो ये कहती है? क्या मैं इसके अनुसार चलता हूं? क्या जो बाइबल के नियम है मैं उनके अनुसार चलता हूं? क्या जो बाइबल कहती है मैं वैसा, मेरा खराई का रिश्ता प्रभु के साथ है या नहीं है? सुनिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु ने पतरस से कहा, कश्ती को गहरे में ले चल। कश्ती को गहरे में ले चल। इस कश्ती की बात हो रही है, ये इस कश्ती की बात हो रही है। इस कश्ती को गहरे में लेके जाना है। हम प्रभु के हैं, लेकिन क्या प्रभु में है? क्या हम प्रभु में हैं? बाइबल कहती है, ना धनवान अपने धन पर, ना वीर अपनी वीरता के ऊपर घमंड करे। यदि कोई घमंड करे, इस बात पे घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है। जानते हम सबको ही हैं, समझते मालूम हम किसको समझते हैं? जिसके साथ हमारा रिश्ता एक गहराई का रिश्ता होता है। हम हर किसी व्यक्ति को नहीं समझते। जान पहचान आपकी लाखों लोगों के साथ होगी, लेकिन लाखों लोगों को आप समझ नहीं सकते। हजारों लोगों के साथ आपकी जान पहचान होगी, आप उनको समझ नहीं सकते। समझा उसी व्यक्ति को जाता है जिसके साथ हमारा एक गहराई का रिश्ता होता है। आज बहुत सारे लोगों का जीवन यही है, वो प्रभु को जानते जरूर है लेकिन प्रभु को समझते नहीं है। प्रभु को जानते जरूर है लेकिन प्रभु को समझते नहीं है कि हमारा प्रभु क्या कर सकता है, हमारा प्रभु क्या कर सकता है। आज सबसे पहला काम, महत्वपूर्ण काम, आपको अपनी कश्ती को किनारे पर से हटाकर गहरे में लेकर जाना है। अपनी कश्ती को किनारे पर से हटाकर गहरे में लेकर जाना है। और हुआ मालूम क्या? बाइबल कहती है, शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत करी और कुछ ना पकड़ा। बाइबल के विद्वान इस प्रकार से कहते हैं पतरस के बारे में, बाइबल के विद्वान पतरस के बारे में इस प्रकार से कहते हैं, पतरस एक अनुभवी मछुआरा था। उसके पास मछलियां पकड़ने का कई वर्षों का अनुभव था। बाइबल के स्कॉलर्स बताते हैं, बाइबल के विद्वान बताते हैं, पतरस एक अनुभवी व्यक्ति था, उसको मछली पकड़ने का अनुभव था। और आपको बताऊं, जो मछुआरे लोग हुआ करते हैं ना, आज के समय में तो टेक्नोलॉजी आ गई, पुराने समय में मछुआरे लोग समुद्र के पानी को देखकर ही बता देते थे उसके अंदर जाना ठीक है या नहीं है। वो पानी के बहाव को देखकर अंदाजा लगा देते थे
कि एक चीज यहां से कितनी देरी में वहां तक पहुंच गई होगी। और ये व्यक्ति, बाइबल के विद्वान कहते हैं, बाइबल के स्कॉलर्स कहते हैं, पतरस एक अनुभवी व्यक्ति है। और पतरस को मालूम पता क्या है, इसका अनुभव क्या बताता है, पतरस का अनुभव मालूम क्या बताता है? बाइबल के स्कॉलर्स इस प्रकार से बताते हैं, पतरस एक अनुभवी व्यक्ति है और वह जानता था कि उस समय मछलियां पकड़ने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां नहीं है। यह पतरस का अनुभव बता रहा है। यह पतरस का अनुभव बताता है कि इस समय, जिस समय यीशु मसीह कह रहे हैं, जिस समय यीशु मसीह ने कहा कश्ती को गहरे में ले चल और गहरे में ले चल और उसके बाद छाल डाल, जिस समय यीशु मसीह कह रहे हैं, पतरस का अनुभव यह बताता है, पतरस का ज्ञान यह बताता है कि उस समय परिस्थितियां मछली पकड़ने के लिए सही नहीं है। हम झील के अंदर नहीं जा सकते। आसान भाषा में आप ये कह सकते हो, अगर जाएंगे भी तो खाली हाथ आ जाएंगे। पतरस का अनुभव यह बताता है कि इस समय झील के अंदर हमें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए उसने तर्क किया, प्रभु सारी रात हो गई हमने मेहनत करते हुए, सारी रात हमने मेहनत करी है, सारी रात हमने मेहनत करने के बाद कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कई बार हमारे अनुभव हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। हमारा अनुभव बताता है ये रिश्ता कभी ठीक होगा ही नहीं। हमारा अनुभव बताता है ये काम अब दोबारा चलेगा ही नहीं। हमारा अनुभव यह बताता है कि हमने एक गलत रिश्ता चुन लिया है। हमारा अनुभव बताता है इस काम के अंदर अब आशीष है ही नहीं, मार्केट के अंदर ये वाला काम है ही नहीं। ये हमारा अनुभव बताता है। पतरस का भी अनुभव बताता है कि प्रभु जी इस समय मछलियां पकड़ने के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं, जो एक उपयुक्त परिस्थितियां हैं, वो है ही नहीं। लेकिन बाइबल कहती है, पतरस ने कहा तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तब उन्होंने ऐसा किया और बहुत मछलियां घेर लाए, उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्हें अपने साथियों को दूसरी नाव पर जो थे संकेत किया, आकर हमारी सहायता करो। उन्होंने आकर दोनों नावें यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। दोनों नाव यहां तक भर ली कि वो डूबने लगी। पतरस का अनुभव कहता है ये हो नहीं सकता, ये ठीक नहीं हो सकता, ये परिस्थितियां इस समय मछली पकड़ने के लिए सही नहीं है। ये पतरस का अनुभव कहता है। लेकिन बाइबल ये कहती है, बाइबल में हमने ये पढ़ा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कश्ती को गहरे में ले चल और जाल डाल। और बाइबल कहती है जब उन्होंने ऐसा किया, लिखा है बहुत सारी मछलियां घेर लाए, बहुत सारी मछलियां घेर लाए, यहां तक कि उनके जाल फटने लगे। उन्होंने जो दूसरी ओर नाव थी अपने साथियों को इशारा किया, आओ भी हमारी मदद करो। बाइबल कहती है उन्होंने दोनों नाव को यहां तक भर लिया कि वो डूबने लगी। कैसे? अब कैसे? अनुभव बताता है ये हो नहीं सकता, परिस्थितियां सही नहीं है। पूरी रात मेहनत करते हुए हो गया, पूरी रात हमने मेहनत करी है, कुछ हासिल नहीं हुआ। पूरी रात से हम मेहनत कर रहे हैं, हमने कई बार मेहनत करी है, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन अब कैसे? अब जरा ध्यान से मेरी ओर देखिएगा, सब लोग मेरी तरफ देखें, सुनिए। जाल भी वही है जो पहले था, जो कहता है पूरी रात होगी प्रभु जी मछलियां पकड़ते हुए, लेकिन हमारे जाल में एक भी मछली नहीं पकड़ी गई। मैं कहता हूं मछली छोड़े कि मेंढक भी नहीं आया। ध्यान से देखिए, मेरी तरफ देखिए, मैं कुछ खास बातें आपको कहना चाहता हूं। आगे देखिए, मैं कुछ खास बातें आपको कहना चाहता हूं। एक व्यक्ति जो परिश्रम करते करते थक गया, एक व्यक्ति जिसने पूरी रात कोशिश करी है, अब उसके जाल कैसे फट रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखिए,
पहली बात, जाल भी वही है, जाल भी वही है। सुनिए, दोबारा बोलता हूं, जाल भी वही है, कश्ती भी वही है। नंबर 2, कश्ती भी वही है। नंबर 3, पकड़ने वाला भी वही है। नंबर 4, झील भी वही है। फर्क क्या है मालूम? अब यीशु मसीह कश्ती में आ गया है। अब यीशु मसीह कश्ती में आ गया है। फर्क ये है, आपको बताऊं, एक बात सुनिए, एक बात सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, ना तो आपका घर खराब है, ना तो आपका बिजनेस खराब है, ना तो मार्केट डाउन है, कुछ भी हालात ऐसे नहीं है जो आपको लगता हो जो इस समय खराब है वो खराब नहीं है। फर्क मालूम कहां पर है? आज हमारी कश्ती पर हमें चेक करना है यीशु मसीह है या नहीं है। आज चेक करना है, क्या यीशु मेरी कश्ती के अंदर है? मालूम, झील वही है, जाल वही है, पकड़ने वाला वही है और कश्ती भी वही है, लेकिन जब यीशु आ जाता है जाल फटने शुरू हो जाते हैं। जब यीशु आ जाता है वही हालात होंगे, वही घर होगा, वही बिजनेस होगा, वही रिश्ते होंगे। जब यीशु आ जाएगा बहाली आएगी, बहाली आएगी, बहाली आएगी, जाल फटने शुरू हो जाएंगे, जाल फटने शुरू हो जाएंगे, जाल फटेंगे आपके। मैं आपको बताऊं, बिजनेस वही होगा, वही बिजनेस होगा, वही काम होगा जब यीशु मसीह की उपस्थिति, यीशु मसीह आपकी कश्ती में आ जाएगा। यानी कि दूसरे शब्दों में कहूं, जब आपके काम के अंदर यीशु आ जाएगा, ओ आपकी आशीष इतनी होंगी कि आपके जाल फटने शुरू हो जाएंगे। उस समय आपके जाल फटने शुरू हो जाएंगे। आज बिजनेस चेंज करने की जरूरत नहीं है, आज घर चेंज करने की जरूरत नहीं है, आज रिश्ते चेंज करने की जरूरत नहीं है। अपने रिश्तों में, अपने घरों में, अपने बिजनेस में, अपने हालातों में यीशु को बुलाने की जरूरत है, यीशु को बुलाने की जरूरत है। ओ जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। एक बात बताऊं, एक बात बताऊं, आप उस बात को सुन के हैरान हो जाएंगे। बाइबल के स्कॉलर्स कहते हैं बाइबल के अंदर 2 कश्तियों का जिक्र हुआ है सिर्फ, जो किनारे पर थी। 2 खास कश्तियों का जिक्र हुआ है, लेकिन बाइबल के स्कॉलर्स कहते हैं उस समय, जिस समय पतरस यीशु मसीह के साथ जाके इसने कश्ती में, अपनी कश्ती में यीशु को साथ लेकर जिस समय इसने जाल डाला, उस झील के अंदर उस समय लगभग 4000 के करीब नावें थी। सिर्फ ये 2 कश्तियां नहीं थी। बाइबल के स्कॉलर्स, बाइबल के विद्वानों का यह मानना है, जिस समय पतरस ने जाल डाला उस समय 4000 मछलियां थी, 4000 कश्तियां उस झील के अंदर थी। उस 4000 कश्तियां उस झील के अंदर ऑलरेडी थी, जो लोग जाल डालकर बैठे हुए थे। सुनिए, हुआ पता क्या? पतरस ने जाल डाला, पतरस को नहीं पता मछली कहां से आएगी। सुनिए, पतरस को नहीं पता, क्योंकि ऑलरेडी 4000 कश्तियां, बाइबल के विद्वान बताते हैं ऑलरेडी 4000 कश्तियां झील के अंदर थी। ऑलरेडी 4000 कश्तियां झील के अंदर थी। यह कोई छोटी बात नहीं है। ऑलरेडी 4000 कश्तियां झील के अंदर होना, और उस दशा में पतरस ने जाल डाला। पतरस को नहीं पता मछलियां कहां से आएंगी, पतरस को नहीं पता मछलियां कहां से आएंगी। सुनिए, हुआ पता क्या? मछलियां जब यीशु मसीह कश्ती के अंदर गया, जब ये कश्ती गहरे के अंदर जा रही है, मछलियां अलर्ट हो चुकी हैं, मछलियां अलर्ट हो चुकी हैं कि पतरस का जाल आने वाला है। मछलियां अलर्ट हो चुकी हैं। पतरस को नहीं पता था मछलियां कहां से आएंगी, क्योंकि ऑलरेडी 4000 कश्तियां उस झील के अंदर थी। पतरस को नहीं मालूम था मछलियां कहां से आएंगी, लेकिन मछलियों को मालूम हो गया पतरस का जाल कौन सा है। मछलियों को मालूम हो गया पतरस का जाल कौन सा है, मछलियों को मालूम हो गया। आपको बताऊं, सुनिए, एक और बात बताता हूं, एक और प्रकाशन देता हूं जो प्रभु ने इस समय मुझे दिया। आपको बताऊं,
जब आप अपनी कश्ती में प्रभु को बिठा लेंगे, जब आप अपने घरों में, अपनी कश्ती के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर प्रभु को बिठा लेंगे, जब आपकी कश्ती में प्रभु आ जाएंगे, जब आपकी कश्ती में प्रभु की उपस्थिति आ जाएगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। मछलियां अपने आप जाल ढूंढती हुई आएंगी। पतरस का जाल कौन सा है? पतरस का जाल कौन सा है? हमें उस पे फंसना है। पतरस के जाल में हमें फंसना है। हो 4000 कश्तियां थी। बाइबल के विद्वान कहते हैं 4000 कश्तियां उस समय झील के अंदर थी, लेकिन मछलियों को मालूम था पतरस का जाल कौन सा है, हमें उसी के जाल में फंसना है। हालेलुया। मछलियों को मालूम पर कैसे पता चला? मछलियों को कैसे पता चला? मछलियों को मालूम हो गया, अरे जिसने हमें बनाया है वो पतरस की कश्ती में है, अब हम उसी के पास जाएंगे। हालेलुया। जोर से ताली बजा के प्रभु के नाम की स्तुति करें अपने यीशु के लिए। अरे जाल फटेंगे, उपस्थिति प्रभु की लेकर आइए, आपके जाल फटेंगे। आमेन। ओ रेबे से खेंदेरिया नरबा। जब आपकी कश्ती में यीशु आ जाते हैं, बरकतें इतनी होंगी, आपको लोगों को मदद कर मंगवानी पड़ेगी। अरे भाई आओ हमारी मदद करो, ये तू ले जा, ये तू ले जा, हमारे घर में रखने के लिए जगह नहीं है। ऐसी परिस्थितियां तभी आती हैं जब यीशु कश्ती में आ जाते हैं, जब यीशु कश्ती में आते हैं। अरे आपको फोन कर करके बुलाना पड़ेगा, हमारे पास काम बहुत है। अरे आप काम ले जाइए, हमारे पास काम बहुत है। अरे आप काम ले जाइए। मालूम कब? जब आपकी कश्ती में यीशु सवार हो जाएगा, जब आपकी कश्ती में यीशु सवार हो जाएगा। सुनिए, मैं कहना चाहता हूं, आपके बैंक अकाउंट में कमी नहीं है, आपके पर्स सही है, आपके खाते जहां पर आपने खुलवाए वो बिल्कुल ठीक है, आपके घर जिस दिशा में है, जिस दशा में है वो बिल्कुल सही है, आपका रिश्ता जिसके साथ प्रभु ने जोड़ा वो बिल्कुल सही है। आज मालूम क्या करना है? अपने रिश्तों के अंदर प्रभु की उपस्थिति को मांगिए, अपने घरों के अंदर प्रभु की उपस्थिति को मांगिए, अपने पैसे के अंदर अपनी उपस्थिति को, प्रभु की उपस्थिति को मांगिए, अपने बिजनेस के अंदर प्रभु की उपस्थिति को मांगिए। जब यीशु आ जाएगा, जाल अपने आप फटेंगे, कश्ती अपने आप भरेंगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बताऊं, जब आपके बैंक अकाउंट के ऊपर प्रभु की उपस्थिति आ गई ना, बैंक अकाउंट अपने आप ऊपर जाएंगे, जाल अपने आप फटेंगे, आपको किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा, आप बहुत तेरी जातियों को उधार दोगे। आमीन। छोटा है, जोर से बोलिए आमीन। पतरस का जाल फट गया, कश्तियां डूबने लगी, बरकतें इतनी होंगी आपसे संभाली नहीं जाएंगे। आज गलती हम यही करते हैं, आज गलती हम मालूम क्या करते हैं? गलती यही हो रही है आज हमारे से, गलती यही हो रही है। गलती मालूम क्या है? ना तो हमारी कश्ती गहरे में रहे और ना ही हमारी कश्ती के अंदर यीशु मसीह है। पति पत्नी का रिश्ता खराब है ना, कोई बात नहीं, उस रिश्ते के अंदर प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे और मेरे पति के रिश्ते के अंदर आपकी उपस्थिति को मैं मांगता हूं। वही पति पत्नी का रिश्ता होगा जहां पहले प्यार नहीं है। मैं कहता हूं प्यार इतना होगा संभाले नहीं संभलेगा। हालेलुया। बच्चे आज्ञाकारिता में नहीं है ना, कहिए प्रभु मेरे बच्चों के जीवन के ऊपर मैं आपकी उपस्थिति को मांगता हूं, प्रभु मेरे बच्चों के जीवन के ऊपर आपकी उपस्थिति को मांगता हूं। बच्चे मालूम क्या कहेंगे? जैसे हमारे माँ बाप कहेंगे हम वहीं पर शादी करेंगे, वो अपनी मर्जियां नहीं करेंगे। अब हम यही गलती करते हैं, हम यही गलती करते हैं, हम प्रभु की उपस्थिति को नहीं मांगते, बाकी सब कुछ करते हैं। हमारी कश्ती आज भी किनारे के ऊपर है, हमारी कश्ती आज भी किनारे के ऊपर है। बिजनेस नहीं चल रहा ना। सुनिए, 4000 कॉम्पिटिटर थे उस समय झील के अंदर, 4000 कॉम्पिटिटर थे झील के अंदर, 4000 कॉम्पिटिटर थे झील के अंदर, 4000 कॉम्पिटिटर एक समय में एक स्थान के ऊपर थे। लेकिन मछलियों को पता था पतरस का जाल कौन सा है। लोग कहेंगे हमने काम करवाना है, उसी व्यक्ति से करवाना है। लोग कहेंगे हमने काम करवाना है, आप ही से करवाना है, चाहे 2 दिन ठहर के कर देना, लेकिन मछलियां आपके जाल में फंसेंगी अगर आपके जाल के अंदर, आपकी कश्ती के अंदर प्रभु की उपस्थिति है। हालेलुया, हालेलुया। 4000 कॉम्पिटिटर बैठे हुए। पिछले हफ्ते मैंने एक बहन की गवाही बताई थी ना, 300 कैंडिडेट थे उस जॉब को लेने के लिए।
300 कैंडिडेट, लेकिन एक विश्वासी ने, एक बहन ने प्रभु के ऊपर विश्वास रख के उस जॉब को भरा। 300 में से एक का नाम आया, और उसी का आया जिसकी कश्ती में यीशु मसीह था। जोर से ताली बजा के प्रभु के नाम की स्तुति करो। जिसकी कश्ती में यीशु था, जिसकी कश्ती में यीशु था। हालेलुया, हालेलुया। 4000 कॉम्पिटिटर बैठे हो मार्केट के अंदर, सवाल ही नहीं उठता हमारे जाल में मछली आ जाए। मैं आपको बताऊं, पतरस को नहीं मालूम था मछलियां कहां से आएंगी, लेकिन मछलियों को मालूम था पतरस का जाल कौन सा है। मछलियों को मालूम था पतरस का जाल झील में आ चुका है। मछलियों को मालूम था पतरस की कश्ती के अंदर इस समय जिसकी उपस्थिति है, हम उसकी आज्ञा मानते हैं। बाइबल कहती है जितने कामों में तुम हाथ लगाओगे यहोवा उनको सफल करेगा। यहोवा तुम्हें पूंछ नहीं बल्कि सर ही ठहराएगा। मालूम कब? जब उसकी उपस्थिति आपके जीवन के अंदर, आपके घर के अंदर, आपके रिश्तों के अंदर, आपके कामों के ऊपर हो जाती है। उसके बाद हालात सब कुछ वही होगा, वही घर, वही रिश्ते, वही बैंक बैलेंस, सब कुछ वही होगा। लेकिन जब उपस्थिति यीशु की आ जाएगी, उस समय हालात कुछ और हो जाएंगे, गवाहियां कुछ और हो जाएंगी, ओ जयकार के घोष कुछ और हो जाएंगे। जोर से बोलिए आमीन। मैं आपको बताऊं, पतरस का अनुभव कहता है, आपका अनुभव कहता होगा ये नहीं हो सकता, आपका अनुभव कहता है ये नहीं हो सकता। लेकिन जब यीशु की उपस्थिति आ जाती है, उस समय अनुभव की नहीं चलती, उस समय यीशु की चलती है। 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 आपका अनुभव कहता होगा ये रिश्ता ठीक नहीं हो सकता। सुनिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाइबल कहती है जिसका चाल चलन यहोवा को भा जाता है, उसके वैरियों का भी मेल करवा देता है। हालेलुया, हालेलुया। अरे जोर से बोलिए ना, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की। एक और बता के खत्म करूंगा, समय बहुत कम रह गया। एक बात और बता के खत्म करूंगा, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, समय कम है हमारे पास, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। एक बार प्रभु यीशु मसीह काना के गलील में थे। प्रभु यीशु मसीह काना के गलील में थे। एक शादी समारोह के अंदर प्रभु यीशु मसीह और उनके चेलों को इनविटेशन दिया गया। बाइबल कहती है वहां पर जो दाखरस था वो खत्म हो गया। यीशु की मां यीशु के पास आई, यीशु से कहा कि दाखरस खत्म हो गया। यीशु ने कहा अभी मेरा समय नहीं आया। और बाइबल कहती है वहां पर यहूदियों के शुद्धिकरण के अनुसार कुछ मटके पानी के रखे हुए थे। यीशु ने कहा इन मटकों को पानी से भर दो। लेकिन यीशु की मां ने एक खास बात बोली। वहां से जाते हुए उन शिष्यों को, उन सेवादारों को, उन लोगों को जो वहां पर काम कर रहे थे, उन सेवादारों से यीशु की मां ने एक बात बोली। वो बात मालूम क्या थी? जैसा वो कहे वैसा ही करना। जैसा वो कहे वैसा ही करना। और बाइबल कहती है यहूदियों के शुद्धिकरण के अनुसार, यहूदी लोग जब बाहर जाया करते थे, उनके घर के बाहर कुछ मटके पड़े हुआ करते थे, उनके अंदर पानी होता था। यहूदी लोग सबसे पहले अपने हाथ मुंह पांव धोते, अपने आप को शुद्ध करते, फिर उस घर के अंदर जाते थे। वो अशुद्ध, अपने आप को शुद्ध अशुद्ध में बहुत विश्वास करते थे। और उन्हीं जो मटके शुद्धिकरण के काम आते थे, यीशु ने उन शिष्यों से कहा इनको पानी से भर दो। और बाइबल कहती है उन्होंने बिना कोई सवाल किए उनको पानी से भर दिया। और यीशु ने कहा इसको निकालो और मालूम किसके पास लेके जाओ? भोज के प्रधान के पास। और बाइबल कहती है वो भोज के प्रधान के पास उसे ले गए। उन्होंने कोई सवाल, कोई जवाब नहीं किया। जैसा यीशु ने कहा वैसा ही उन्होंने किया। उन्होंने ट्रे उठाई, भोज के प्रधान के पास वो ले गए। और बाइबल इस प्रकार से कहती है जब वो भोज के प्रधान के पास लेकर गए, भोज के प्रधान ने मालूम क्या कहा? भोज के प्रधान ने उनसे कहा हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है,
बाद में जब लोग पीकर थक जाते हैं फिर वो मध्यम देता है। लेकिन तुमने अब तक अच्छा कहां रख छोड़ा था? सुनिए, अब कुछ बातें सीखना। पहली बात, जिन मटकों का इस्तेमाल किया गया है, अनुभव बताता है वो मटके शुद्धिकरण के काम आते हैं। जिन मटकों का इस्तेमाल किया गया है, अनुभव ये कहता है, हालात ये कहते हैं, पानी के अंदर बिना कुछ मीठा मिलाए, ये पानी पड़ा है ना, इसके अंदर बिना कुछ भी मिलाए ये मीठा नहीं हो सकता, और दाखरस तो कदाचित नहीं बन सकता। ये अनुभव बताता है। चेल जो शिष्य लोग थे, जो सेवादार लोग थे, प्रभु यीशु ने उनसे कहा इसको डालो, पानी को डालो, निकालो और सर्व कर दो। 3 काम बोले, डालो, निकालो और सर्व कर दो, बांट दो। और लेके भी किसके पास जाओ? भोज के हेड के पास लेके जाना, छोटे मोटे के पास नहीं जाना। लेकिन भोज का प्रधान आगे से ये कहता है सेवादारों से, तुमने अच्छा अब तक कहां छुपा के रखा? तुमने उल्टा काम कर रहे हो। लोग तो पहले अच्छी क्वालिटी का देते हैं, जब लोग पी के थक जाते हैं तब मध्यम देते हैं, लेकिन तुम उल्टा काम कर रहे हो। तुमने सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा अभी तक छुपा के रखा। कैसे? कैसे? आपको बताऊं, यीशु मसीह ने सिर्फ 3 काम करने को बोला, उसमें पानी डालो, निकालो और ले जाओ। यीशु मसीह ने कोई प्रार्थना नहीं करी वहां पर। कोई यीशु मसीह ने दाखरस के अंदर, उस पानी के अंदर हाथ मिलाकर कोई ऐसे ऐसे नहीं हिलाया। डालो, निकालो और ले जाओ। और लोग कहते हैं सबसे अच्छा अब तक कहां था? लोग कहते हैं सबसे बेस्ट कहां था? ये बेस्ट कैसे बन गया? ये सबसे उत्तम कैसे बन गया? ये सबसे अच्छा कैसे बन गया? मालूम कैसे? क्योंकि यीशु की उपस्थिति वहां पर थी। यीशु की उपस्थिति, जोर से बोलिए, यीशु की उपस्थिति। यीशु की उपस्थिति वहां पर, जोर से बोलिए ना, यीशु की उपस्थिति वहां पर, यीशु की उपस्थिति वहां पर। भोज का प्रधान मालूम क्या कहता है? तुमने अच्छा अब तक कहां छुपा के रखा? तुमने अच्छा अब तक, आप बोलिए ना जोर से, बोलिए, मेरे से पूछिए, बोलिए, तुमने अच्छा अब तक कहां छुपा के रखा? तुमने अच्छा अब तक कहां छुपा के रखा? मालूम, एक बात बताऊं जो प्रभु ने मुझे सिखाई। दूसरे शब्दों में अगर ये कहें, भोज के प्रधान ने ये बोला, अच्छा दाखरस अब तक कहां रख छोड़ा? तुमने अच्छा अब तक कहां छुपा के रखा? ये अच्छा मालूम किस बात की ओर संकेत करता है? पहले अच्छा नहीं था, पहले अच्छा नहीं था, पहले अच्छा नहीं था, अब अच्छा आ गया। अब अच्छा कहां से आ गया? अब बेस्ट कहां से आ गया? अब ये बेस्ट कहां से आ गया? अब ये अच्छा कहां से आ गया? ये अच्छा दाखरस पता किस बात की ओर संकेत करता है? मालूम किस बात की ओर संकेत करता है? भोज का प्रधान कहता है सबसे पहले तुमने अच्छा वाला अब तक कहां छुपा के रखा था? ये अच्छा दाखरस मालूम किस बात की ओर संकेत करता है? ये अच्छा दाखरस मालूम किस बात की ओर संकेत करता है? ये अच्छा दाखरस उस बात की ओर संकेत करता है जो सबसे अच्छा था, जो सबसे अच्छा है, जो सबसे उत्तम है, जो सबसे बेस्ट है, जो सबसे सर्वोत्तम है। प्रभु यीशु मसीह का पुत्र, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, अब वो इस स्थान पर है, और जब उसकी उपस्थिति के बीच में जो चीज बनाई जाती है वो सबसे उत्तम, सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी चीज होती है। हालेलुया! ये अच्छा इस बात की ओर संकेत करता है, इससे पहले अच्छा नहीं था, अब अच्छा कहां से आ गया? क्योंकि अब जो सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है, सबसे उत्तम है, वो मेरे घर के ऊपर, मेरे हालातों के ऊपर, मेरे जीवन के ऊपर, मेरे रिश्तों के ऊपर अब वो आ चुका है, अब वो आ चुका है। और सुनिए,
जहां पर सबसे अच्छा होगा, जहां पर सबसे बेस्ट होगा, जहां पर सबसे सर्वोत्तम होगा, वहां की चीजें सबसे बेस्ट होंगी, सबसे सर्वोत्तम होगी, सबसे अच्छी होंगी। ताली बजा के प्रभु के नाम की स्तुति कीजिए, जोर से ताली बजा के प्रभु के नाम की स्तुति कीजिए। अरे जहां पर बेस्ट आ जाता है, सुनिए, बाइबल कहती है एक व्यक्ति बाइबल के अंदर जिसका नाम जायर है, जायर की बेटी मर गई, जायर की बेटी मर गई। लोग कहते हैं जायर गुरु को दुख मत दे क्योंकि तेरी बेटी मर चुकी है। सुनिए, जहां पर अच्छा आता है, जहां पर बेस्ट आता है, जहां पर सर्वोत्तम आता है, वहां पर मुर्दा जीवन भी फिर से जान में आ जाते हैं। वहां से मुर्दा हालात बदल जाते हैं, वहां के मुर्दा हालात बदल जाते हैं। अरे सुनिए, आज जरूरत मालूम क्या है? अपने घर के अंदर, अपने रिश्ते के अंदर, अपने परिवार के अंदर सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट, सबसे सर्वोत्तम, सबसे उत्तम, जिससे ऊपर कुछ है ही नहीं, जिसके आसमान, जिसकी आसमान जिसका सिंहासन है, पृथ्वी जिसकी चौकी है, जब वो आपके जीवन के बीच में आ जाएगा, वो विपरीत हालात हैं, मुर्दा हालात हैं, सब कुछ खत्म क्यों ना हो, वहां पर फिर से जान आ जाएगी। वहां पर फिर से हालात बदलेंगे, वहां की परिस्थितियां बदल जाएंगी, वहां के हालात बदल जाएंगे। मालूम, जब सबसे अच्छा आ जाएगा, जब सबसे अच्छा आ जाएगा, बेशक उससे पहले सब कुछ बुरा होता हो, लेकिन जब अच्छा आएगा वहां के हालात सबसे अच्छे हो जाएंगे। लोग कहेंगे आज से पहले तो ऐसा कभी देखा नहीं। मालूम कैसे हुआ? क्योंकि सबसे अच्छा, सबसे उत्तम, सबसे सर्वोत्तम आ चुका है। ताली बजा के प्रभु के नाम को धन्यवाद है, ताली बजा के प्रभु के नाम की स्तुति करें। ओ रे बेशेखेंदेगरा, लोग कहेंगे, लोग आपको मालूम क्या कहेंगे? लोग आपको मालूम क्या कहेंगे? आज से पहले तो तेरी गवाहियां ऐसी थी नहीं, अब कैसे हो गया? क्योंकि सबसे अच्छा आ चुका है। ताली बजा के प्रभु के नाम की स्तुति कीजिए, ताली बजा के प्रभु के नाम की स्तुति कीजिए। जब सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट, सबसे सर्वोत्तम, सबसे उत्तम आ जाता है, चाहे हालात मर गए हो। अनुभव कहता है जायर की बेटी मर चुकी है। लोग कहते हैं जायर तेरी बेटी मर चुकी है, गुरु को कष्ट मत दे, गुरु को दुख मत दे। लेकिन यीशु ने मालूम क्या कहा? मत डर, विश्वास रख, क्योंकि जीवन देने वाला तेरे साथ जा रहा है। मालूम, चाहे आपके हालात मर चुके हो, चाहे आपके रिश्ते मर चुके हो, चाहे आपके बिजनेस मर चुके हो, चाहे आपका सब कुछ खत्म क्यों ना हो, जब जीवन देने वाला सबसे अच्छा, सबसे उत्तम, सबसे बेस्ट आ जाएगा, वो मुर्दा हालात, उनमें फिर से जान आ जाएगी। जोर से आमीन बोलिए, और जोर से बोलिए। सबसे अच्छा, सबसे उत्तम, सबसे बेस्ट, सबसे सर्वोत्तम जब वो मेरे जीवन में आएगा, मैं सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट, सबसे सर्वोत्तम, सबसे उत्तम गवाही लेकर आऊंगा। ताली बजा के प्रभु के नाम की स्तुति कीजिए। ओ रे बेशेखेंदेरी लरबा, ओ रिबा सखला रबा। यस, आज घर बदलने की जरूरत नहीं है, आज घर बदलने की जरूरत नहीं है, आज गाड़ी बदलने की जरूरत नहीं है। आज ये मत कहिए ये लोहा हमें नुकसान देता है, ये मत कहिए ये हमारे साथ नुकसान हो रहा है, ये मत कहिए घर सही नहीं, ये मत कहिए रिश्ता सही नहीं है। आज सबसे अच्छा, सबसे उत्तम, सबसे सर्वोत्तम, जो सबसे बेस्ट है, उसको बुला लीजिए। सब कुछ अच्छा, सब कुछ बेस्ट, सब कुछ सर्वोत्तम हो जाएगा यीशु के नाम से। यीशु के नाम से मैं कहता हूं। लोग मालूम क्या कहेंगे? लोग मालूम क्या कहेंगे? बेशक 4000 कॉम्पिटिटर उस झील के अंदर है, लोग कहेंगे हमने काम करवाना है तो सुनील से ही करवाना, नहीं तो किसी से नहीं करवाना। ताली बजा के प्रभु के नाम की स्तुति कीजिए, ताली बजा के प्रभु के नाम की स्तुति कीजिए। ओ जोर से, जोर से, जोर से यीशु के लिए बोलिए। सबसे अच्छा, सबसे उत्तम, सबसे सर्वोत्तम, सबसे बेस्ट गवाही मेरी होगी। यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूं, मेरी गवाही सबसे अच्छी होगी, मेरी गवाही सबसे बेस्ट होगी, मेरी गवाही सबसे सर्वोत्तम होगी। हालेलुया।
की स्तुति करें। यस, जोर से ताली बजा के प्रभु के नाम की स्तुति करें। वो एक गीत गाते ना, एक हम गीत गाया करते हैं ना, हालात बदल जाते हैं। बोलिए, हालात कैसे? यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, मिलके यीशु, यस, हो तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, और बेशकर ललबा तेरे, यस, तेरे आने से, तेरे आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात, ओ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, ओ रबा शला रबा, आने से, हालेलुया। लोग कहते हैं गुरु को कष्ट मत दे, तेरी बेटी मर चुकी है। लोग कहते हैं गुरु को कष्ट मत दे, तेरी बेटी मर चुकी है। अनुभव कहता होगा ये हो ही नहीं सकता, अनुभव कहता है ये हालात नहीं बदल सकते। लेकिन सुनिए, जब सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट, सबसे उत्तम, सबसे सर्वोत्तम आ जाता है, मालूम क्या होता है? हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, और बेशकर ललबा, यीशु तेरे छूने से, ओ यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे, हालेलुया, हालेलुया। हमने लास्ट संडे सीखा था, जक्कई आनंद के साथ प्रभु को अपने घर ले गया। इससे पहले यीशु जक्कई के घर जाते, लोग कहते थे उसे पापी कहते थे, चुंगी लेने वाला कहते थे। जब यीशु उस घर में गया, बाइबल में लिखा है यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आ गया है। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, ओ हालेलुया, हालात बदल, यीशु तेरे, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, ओ रावो शब्द, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, ओ रावो शब्द, आने से, तेरे 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 आने से, आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, आने से, आने से। प्रभु यीशु, इस समय मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आज प्रभु आपके लोगों के बीच में जब प्रभु जी आपके कलाम का बीज बोया गया प्रभु जी, आज प्रभु जी ये अपने जीवन को प्रभु जी आपके साथ एक गहरे रिश्ते में ले आए। प्रभु ये अपने जीवन रूपी कश्ती के ऊपर प्रभु आपको प्रभु सवार करें, और प्रभु जी जैसा आप कहते हैं वैसा करें, और प्रभु इनके लिए सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट, सबसे उत्तम, सबसे सर्वोत्तम हो जाए। प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आज ये आपके लोग सेम ना रहें खुदावन खुदा। प्रभु आज से जब ये अपनी किश्ती के ऊपर प्रभु जी आपको विराजमान करें, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी पतरस की तरह प्रभु इनके जाल फटने शुरू हो जाएं, इनकी गवाहियां बड़ी बड़ी होनी शुरू हो जाएं, इनके जीवन में चमत्कार बड़े बड़े शुरू हो जाएं, और प्रभु इन्हें लोगों से मदद मांगनी पड़े, आओ हमारी मदद करो, हमसे आशीष संभाली नहीं जाती।
प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन खुदा, आज प्रभु जी अपने लोगों को प्रभु जी प्रभु ये अनुग्रह दें पिता परमेश्वर, आज से इनकी गवाहियां सबसे अच्छी हो, सबसे बेस्ट हो, सबसे सर्वोत्तम हो जाएं। प्रभु मैं विनती करता हूं खुदावन खुदा, जितने जन इस संदेश को सुन रहे हैं प्रभु जी, जिन कानों के अंदर ये आवाज जा रही है प्रभु जी, आज से प्रभु उनके मरे हुए हालात फिर से खड़े हो जाएं यीशु के नाम से। आज से जो बिजनेस मर चुके हैं, आज से जो प्रभु जी रिश्ते मर चुके हैं, आज से जो घरों के अंदर प्रभु जी परिस्थितियां विपरीत हैं प्रभु जी, आज से प्रभु जी जिनके काम रुक चुके हैं प्रभु जी, आज यीशु मसीह के नाम से आपकी उपस्थिति के द्वारा प्रभु वो बिजनेस, वो मरे हुए हालात, वो मरी हुई गवाहियां, वो मरे हुए शरीर, वो मरे हुए पिता परमेश्वर खुदावन खुदा अंग फिर से आज काम करना शुरू करें प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, आज से प्रभु जी ये सेम ना रहे खुदावन खुदा, प्रभु आज से प्रभु लोग इनके बारे में कहें आपने सबसे अच्छा, सबसे उत्तम, सबसे सर्वोत्तम, सबसे बेस्ट कहां पर छुपा रखा था प्रभु जी। आज से प्रभु लोग इनके बारे में ये बातें करें प्रभु। मैं विनती करता हूं पिता परमेश्वर, प्रभु आज ये अपने रिश्ते को प्रभु आपके साथ गहराई में ले जाएं प्रभु, ये अपनी कश्ती में आपको सवार करें पिता परमेश्वर। प्रभु अपने जीवन के ऊपर आपको प्रभु जी प्रभु कहें कि पवित्र आत्मा आप हमारे जीवन में नियंत्रण लें प्रभु, ये आपको कहें कि यीशु आप हमारे जीवन के अंदर नियंत्रण लें प्रभु। आज से मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इनकी गवाहियां बड़ी हो, इनकी गवाहियां बेस्ट हो, इनकी गवाहियां सर्वोत्तम हो प्रभु जी। इनके जीवन के अंदर जो चमत्कार हो वो सबसे सर्वोत्तम चमत्कार हो। इनके जीवन के हालात प्रभु जी आज से जो विपरीत हैं, आज से उनके अंदर जो आशीषें हो वो सबसे सर्वोत्तम आशीषें हो जाएं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आज पिता परमेश्वर जो बीज बोया गया प्रभु होने दे, ये 1000 गुना फल लेकर आए और आपकी उपस्थिति में प्रभु ये लोग बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं यीशु के नाम से खुदा। ये प्रार्थना, ये विनती हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगते हैं और पा लेते हैं। जोर से बोलेंगे आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की, प्रभु यीशु मसीह के नाम की। आइए सब लोग